नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, एक न्यूज़ चली हुई है आजकल। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है लंदन से, ब्रिटेन से, जो कि गोधरा कांड पे बनाई है। गोधरा कांड में जहाँ पे कार सेवकों की एक गाड़ी के डिब्बे को आग लगा दी गई थी, काफ़ी कार सेवक मर गए थे। उसके बाद वहाँ दंगा फैल गया था और उस दंगे में हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को काट पीट किया था। तो जी, ये उन्होंने बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वैसे तो सबसे पहली बात है कि बीबीसी वामपंथियों की है और एंटी इंडिया है। तो उसमें मोदी जी पे लगे थे आरोप, केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को बाइज्जत बरी कर दिया। तो हमारी सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया है। गुड इनफ। ब्रिटेन के कोई नेता हैं जिसका नाम है जैक स्ट्रॉ। उन्होंने स्टेटमेंट दी है डॉक्यूमेंट्री देख के कि उन्हें लगता है कि मोदी जी गोधरा कांड में शामिल है। मतलब उनका लगना हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। और जी, बात सिर्फ ये नहीं है, ये बात है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। वामपंथी नेताओं को, कांग्रेस को, जेएनयू के स्टूडेंट्स को और जेएनयू जैसी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जामिया मिलिया है, जेएनयू है, इनको ऐसे मुद्दे चाहिए होते हैं। तो जी, ये तो वामपंथियों ने बना लिया इसको बहुत बड़ा मुद्दा। और ये जो जैक स्ट्रॉ है, ये तो बुखलाए हुए हैं कि हमारी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटेन की इकोनॉमी से आगे हो गई है, 5वें नंबर पे आ गई है। तो अब ये सब मिलके हिंदुस्तान में हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है। ये सारी आग लगी हुई है इलेक्शन के चक्कर में। ये जो मर्जी कर लें, मोदी जी 3000 प्लस हैं, 300 प्लस हैं इस बार भी। सॉरी, मैं इमोशनल हो गया, 3000 बोल गया, 300 प्लस हैं। और ये सब देखते रह जाएंगे, वो 300 प्लस में जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जी भाई लोगों, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। और मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के बाद, बात करता हूँ थोड़ी सी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग को लेकर, इसकी मंशा को लेकर सवाल क्यों ना पूछा जाए। और जो ब्रिटेन में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है, उसको लेकर सियासी अखाड़ा यूनिवर्सिटीज को बनाया जा रहा है वाम दलों की तरफ से, ये आरोप है। अंजना जी, सीधी सारी बातें, ना तो मैं और ना मेरी पार्टी किसी भी साम्राज्यवादी मीडिया घराने या मीडिया हाउस के समर्थक नहीं है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, वामपंथी कब से बीबीसी का समर्थन करने लगे? ना हम भारत में गोदी या मोदी मीडिया के समर्थक हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आज से 3 महीने बाद ये फिल्म अलाउ कर देगा मोदी जी? कर देंगे? तब भी आप कहेंगे टाइम की प्रॉब्लम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सत्य को दिखाने से डर के, एक झूठ बोलोगे 100 बोलने पड़ेंगे, क्यों नहीं दिखाना चाहते? सब जानते हैं जनरल जमीरुद्दीन शाह अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मिलिट्री लेके वाजपेयी जी ने भेजी थी, प्रधानमंत्री जी थे, कि उन दंगों को रोकिए। 24 घंटे से ज्यादा उनको वाहन नहीं दिए गए। रात के अगले दिन रात के 2 बजे वो मोदी के घर जाके वाहन मांगते हैं, 48 घंटे में वो दंगे रोक देते हैं। उसके बाद एक रूल है मिलिट्री में कि डिप्लॉयमेंट की डायरी लिखी जाती है, जब वो खत्म हो जाता है उसको वार डायरी कहते हैं। वो डायरी में उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे में 48-24 घंटे तक वाहन नहीं दिए गए, हमने इतनी देर में दंगे। कोर्ट में क्यों नहीं गए? सुन लीजिए, वो कोर्ट में सरकार ने डायरी जमा नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्यों नहीं गए? आर्मी के चीफ जनरल पद्मनाभन ने कहा कि मैं इस डायरी को सपोर्ट करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस डायरी को जमा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। क्या समस्या है और सच्चाई दिखाने में? मतलब आप सब 3 महीने बाद, नहीं आप 3 महीने बाद दिखवा दीजिए। सब बिके हुए हैं जी। नहीं, सब 3 महीने बाद दिखवा दीजिए।
माना तो वही जाएगा ना जो इस देश की अदालतें तय करेंगी। देखिए, अदालतें- उनके फैसलों पर भरोसा है या नहीं है? अदालत, मेरी बात सुनिए, अदालत ने तय कर दिया। हाँ। हो सकता है कि उस समय अदालत के सामने बहुत सारे तथ्य नहीं आए हो। अच्छा, अब अब इतने तथ्य हैं। सालों तक जो सच्चाई और दूसरी चली। बात सुन लीजिए, नया केस ये कीजिए जाके। सुन लीजिए, ये कहते हैं कि अरे- 27 तारीख को मीटिंग नहीं हुई मंत्रियों की। दोषी बाद या में जब निर्दोष? सुन लीजिए, मिस्टर जब कोर्ट वार्ष्णेय, में आता है, नहीं मिस्टर अंजना जी, वार्ष्णेय, जब कोर्ट में आता है तो सवाल कहते हैं ही ये नहीं बात पर सुनते। हिरण पांड्या उस मीटिंग में नहीं था। दिनेश- ये कहते हैं पुलिस की मीटिंग नहीं हुई। मिस्टर जब वो दिनेश- संजीव भट्ट वहां कमीशन के आगे बोलता है तो मिस्टर कहते हैं दिनेश- साहब ये मीटिंग हुई थी मिस्टर पर दिनेश- संजीव भट्ट नहीं था। मिस्टर एक दिनेश- झूठ बोलोगे 100 झूठ पकड़े हाँ, जाएंगे। एक कॉन्स्पिरेसी सामने लाएंगे, 100 कॉन्स्पिरेसीज और आएंगे। दंगे मेरा तो सिर्फ हुए एक ना। सवाल- चिल्लाइए मत सर। मैं दंगे आपके- तो हुए हैं ना। सर मैं शाउटिंग मैच करने नहीं बैठी हूँ। आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, स्टूडियो में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चीखे और चिल्लाएंगे, लेकिन आप अपनी बात कहिए, तर्क में दम होगा, जनता सुनेगी। हाँ, तो प्लीज बोलने तो दीजिए ना। सवाल तो सुनेंगे ना। आप ही बोल रहे हैं जब से शो शुरू हुआ है। अरे। प्लीज लिसन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई दोषी है? बोलने तो तब देना जब तेरे को बोलने की तमीज़ हो। ये सीपीआई के नेता हैं दिनेश वार्ष्णेय, आपको बोलने की तमीज़ ही नहीं है। पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप ऐसी बात कर रहे थे। केरल के अलावा कहीं सरकार नहीं है, कोई सुनता है नहीं वामपंथियों की। सीपीआई बना रखी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। निर्दोष है ये दिनेश वार्ष्णेय या कोई ABC तय करेगा या इस देश की अदालत तय करेगी? कोई दोषी है या ना दोषी कौन तय है करेगा? ये देश की अदालतें भी तय करेंगी। तो देश जाइए की ना, नया जनता भी कोर्ट केस जानेगी फाइल कीजिए सच्चाई ना। क्या थी और क्या नहीं दिखाई अरे गई। नया केस फाइल कीजिए ना अगर आपको नहीं, लगता है क्यों कि नहीं जांच दिखाओगे पूरी नहीं सच्चाई? हुई है। नहीं, क्या समस्या अंजना जी, अगर मैं तो- कोई सच्चाई दिखा देते हैं, चलो आप कह दो, आज ये परमिशन आपके दिलवा हिसाब से दीजिए सच्चाई है कि ना, सर? ट्विटर इस फिल्म को 3 महीने बाद अपलोड कर सकता है, टाइमिंग ठीक हो आप पिच जाएगी। बदल दिए, क्यों नहीं? आप क्यों प्लेइंग ग्राउंड करवाइए, बदल रहे हैं? मेरे सवाल का करवाइए। जवाब दीजिए ना सर। दोषी या निर्दोष? सच तो इस देश की सुप्रीम अदालत कोर्ट से में, पता चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में वो डायरी जनरल पद्मनाभन की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की क्यों नहीं रखी गई? आप जाइए वह कोर्ट, डायरी आप हम ये जाइए जानना कोर्ट, चाहते हैं। RTI फाइल कर और- सकते हैं आप जानने और के उसी लिए। समय के प्रधानमंत्री, करना कुछ नहीं है, खाली ज्ञान देना है। सुनिए, उसी मैं समय तो के बोल रही हूँ ना प्रधान, सर। अंजना जी इतने एक साल सेकंड। क्यों बर्बाद कर रहे हैं उसी आप? साल के देश की जनता से सच क्यों छुपा रहे अच्छा, हैं? उस समय अगर- प्रधानमंत्री जी कौन थे? मैं वाजपेयी क्या जी कह थे रही ना। हूँ? मैं क्या कह वाजपेयी रही जी हूँ ने आपसे? मोदी से इतनी दूर में क्या क्या कहा? कह रही हूँ? राज धर्म का पालन करो। बस ये फिर क्या आपका कोई शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ऐसे ही बोल देगा राज धर्म का पालन करो? आपका बस ये अब शुरू हो गया। मैं तो ये कह रही हूँ सर, दोषी या निर्दोष, जनता को क्यों देश के आप मूर्ख बना रहे हैं? अगर क्यों आपको लगता है, जनता को पता लगना अगर चाहिए आपको लगता है सच्चाई तो क्या कोर्ट है। जाइए ना, सच लाइए। अरे यहाँ अधिनायकवादी राज्य चलेगा क्या? अरे ये अधिनायकवाद है कि राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। राजा सर्वोच्च है, वो भगवान है, वो देवता है। देवता के आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा। ये कौन सा प्रजातंत्र है साहब? पर कोर्ट पागल हो गया डब पागल हो गया। रास्ते से तो चलना पड़ेगा ना। ये वो वाम, ये सिर्फ विश्वविद्यालय में वामपंथी डिस्कशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? सर, हीरो बनने के लिए कौन बोलेगा, नहीं बोलेगा, ये सब तो सब कर नहीं, सकते हीरो हैं। क्यों चौक बोले? चौराहे पे चलिए, नहीं, खूब भाषण आप भी दीजिए, कोई और भी दे, अरे अंजना जी, लेकिन आपने सच ट्विटर तो पे बैन सामने, क्यों लगाया? सच तो आपने सामने आएगा ना लिंक सर। को डाउनलोड क्यों नहीं करने सच, दिया? जनता वो- में और क्यूरियोसिटी बढ़ी सच- और फंस गए। सूचना सच- के युग में आप सच उसको सामने असूचना कैसे का आएगा? युग बनाएंगे तो फंसोगे। सच तो यहीं अदालत फंसोगे। के जरिए ही आएगा ना। यहाँ पर आपका कोई सच जवाब तो नहीं आता, सामने यहाँ ना। पर आकर आपके देखिए, 5 तथ्य हैं फिर सच गोली के बदलने सामने। लगते हैं, भाषण देने लगते हैं। सच तो कोर्ट से अंजना जी, आएगा। 5 यू सत्य ओ हैं। इट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जाइए कोर्ट। नहीं, क्यों जाएं कोर्ट? क्यों नहीं हम जाएंगे? तो जनता की अदालत क्यों में नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे कोर्ट? क्यों नहीं जनता जाएंगे? की अदालत में जाएंगे। आपको अदालत पर हमें विश्वास जनता की नहीं है। अदालत। अंजना जी, पहले तो आपको जेएनयू की तरफ से राम राम हमारी, और दूसरा बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो, चाहे अटल बिहारी जी का रहा हो, चाहे अब नरेंद्र मोदी जी का रहा हो। और हर सरकार से हम सवाल पूछते हैं क्योंकि इसी के लिए हमें बनाया गया। और सवाल जो है वो किसी नेशन, किसी राष्ट्र की बाउंड्री में नहीं बंधे होते हैं। तो पहला तो ये बात। और दूसरा आपको ये बता दें कि संस्कृत में एक श्लोक बचपन में पढ़ते थे कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मतलब धर्म की रक्षा सत्य करता है। और उसी प्रकार से वे विद्या जो है उसको बार बार उसको पढ़ना। ये भी वामपंथी नेता है, यानी कि ये जेएनयू की नाजायज औलाद। जेएनयू ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को निकाला है, लेकिन ऐसे गंदे लोगों को भी बहुत निकाला है जेएनयू ने, जो जेएनयू की नाजायज औलादें हैं।
विद्या को रिपीट करने से विद्या की रक्षा होती है। तो जेएनयू वही काम कर रहा है, विद्या की रक्षा कर रहा है। रोहित आ रही हूँ, रुक जाइए, बीच में नहीं, उनको पूरा करने दीजिए सनी को, उसके बाद में फौरन आपके पास अब सीधी बात है, देखिए मैंने तो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं भारत के संस्थानों की इज्जत करता हूँ। मतलब आप भी मानते हैं कि उसको देखने की जरूरत भारत नहीं नहीं, मैं आपके शब्द में नहीं बोलूंगा ना, पूछ रही हूँ। भाई मैंने देखी नहीं, जब बैन कर दिया तो कैसे देख पाएंगे मैडम? वहाँ तो बारकोड दिखा रहे हैं वहाँ पे जेएनयू में। मैं नहीं देख पाया, अभी देखूंगा जरूर, मैं देख नहीं पाया। लेकिन बात यह है कि भारत के संस्थान, मुझे भारत की सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की पद पे ट्रस्ट है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर बनी है, जिस पर टिप्पणी उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने कही थी कि उन्होंने अपना राजधर्म का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा? मैडम, देखिए सत्यम किम प्रमाणम, अभी देखिए जैसे सवाल पूछ लो तो फिर सत्यम किम प्रमाणम, मैं क्या पूछ रही हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हमारे दादाजी कहते थे जहां गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। मेरे दादाजी कहते। अबे दादाजी ने थोड़ा सा गलत बोल दिया। दादाजी ने कहना था ये तू गधा होता है और तू गधा ही होता है, जेएनयू की नाजायज औलाद। कहते थे जहां गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत है तो भैया लोगों को देखने दो। अंजना जी, वामपंथियों की समस्या क्या है? देश के राजनीतिक मंच से ये बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, गुम हो गए हैं। अब इनके लोग नहीं है। केरला को छोड़ दिया जाए तो इनकी कहीं सरकार नहीं है और न इनका कोई अस्तित्व है। लेकिन आज भी विश्वविद्यालयों के अंदर संगीत रागी जी ने कहा, संगीत रागी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इसके आप ही जवाब दीजिए, बोले। संगीत रागी जी ने अच्छी बात कही। ये जो 4-5 विश्वविद्यालय है ना, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को बलगराने का काम, उनको गुमराह करने का काम ये वामपंथी विचार के लगाए हुए शिक्षक कर रहे हैं। गुरुजी छोटा सा सवाल आपसे पूछा है और मैं फिर कह रहा हूं आपको, गुरुजी आप नहीं बच पाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे। तो जी वीडियो तो हो गया ख़त्म। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो जेएनयू है ये हमारे देश में नाजायज़ औलादें पैदा करती है जो आगे जाके देश के लिए ख़तरा ही बनते हैं। ये वामपंथी पैदा करते हैं और वो देश का बेड़ा गर्क करते हैं। तो वैसे तो मोदी जी आपको इसको बैन नहीं करते तो भी चल जाता यार। जो लोग आपको जानते हैं, बीजेपी को जानते हैं, तो उनको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया हुआ है। तो चलो अब बैन किया है तो अब इनके पिछवाड़े भी बैन करो जो ये बोल रहे हैं। तो जी कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और भाइयों और बहनों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।